स्वागत है मित्रों, डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। नर नारी की सुविधा के लिए सन 1829 में सती प्रथा का निषेध अधिनियम जारी किया गया था। जनता इस नियम का पालन कर रही है। इस विषय में जनता जागरूक है। सन 1856 में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम जारी किया गया था। अब भी विधवा स्त्रियां पुनर्विवाह करने के लिए बहुत कम आगे बढ़ रही हैं। अब भी उन्हें कई संदेह उत्पन्न होते हैं। विधुर पुनर्विवाह करने के लिए अपने से 10 साल कम उम्र की युवती को ढूंढता है। वह बच्चों की विधवा मां के साथ शादी करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। जनता को इस विषय में जागरूक होने की आवश्यकता ज्यादा है। बच्चे भी अपना सहयोग अपनी माता को देंगे तो उचित होगा। विधवा स्त्रियों में अधिनियमों की जानकारी बहुत कम दिख रही है। विधवा नारी पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा होकर भी समाज से बहुत डरती है। समाज और परिवारों में इस विषय के प्रति चेतना कम आने के कारण इस अधिनियम को कम सफलता प्राप्त हुई है। बहुविवाह प्रथा सदियों से प्रचार में है। सन 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम को हिंदुओं ने गलत समझा। इस अधिनियम के द्वारा ऐसे लोगों को विवाह विच्छेद करने की स्वीकृति मिल जाती है जो पति पत्नी के किसी एक तरफ से चरित्रहीनता, पागलपन, संक्रामक रोग, संन्यास, 7 वर्ष से अधिक एक दूसरे से अलग रहते हैं। तलाकशुदा नारी पुरुष की अपेक्षा समाज के द्वारा बहुत अपमानित हो रही है। हर विलासी पुरुष की बुरी नज़र उसे सता रही है। उन्हें किराए पर मकान में रहने के लिए मकान मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सन 1961 को दहेज प्रथा अधिनियम जारी किया गया है। सन 1981 और 1983 में उसका संशोधन भी किया गया। इसमें विवाह के समय दहेज लेना देना दंडनीय अपराध लिखा गया है, परंतु समाज में कोई भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। दहेज प्रथा आजकल विकराल रूप धारण करने के कारण गरीब युवतियां इसका शिकार हो रही हैं। पूरे देश में यह प्रथा फैल गई है। कुछ परिवार इस प्रथा के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ससुराल में कई युवतियां इस प्रथा के कारण शोषित हैं। सन 1971 में गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम जारी किया गया है। शुरू में स्त्रियों ने इसका उपयोग कम किया है। सरकार ने ऐलान किया कि जो 2 या 3 बच्चों के बाद इस अधिनियम का पालन करते हैं उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। अगर वे सरकारी नौकरी नहीं करते तो उन महिलाओं को रुपये दिए जाएंगे, उन्हें चिकित्सा मुफ्त में मिलेगी। यह सुनकर कई महिलाएं और पुरुष इस अधिनियम का पालन करने लगे। इस अधिनियम का अच्छा प्रतिफल हर एक परिवार को मिला। आज कई अविवाहित युवतियां भी इस अधिनियम के द्वारा लाभ उठा रही हैं। भारत देश की जनसंख्या जब बढ़ गई थी तब भी इस अधिनियम को लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा देश को एक अच्छा लाभ मिला। इस अधिनियम के द्वारा बहुत स्त्रियों की बिगड़ती तबीयत की रक्षा की गई। सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार नियम जारी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रधान रूप से स्त्रियों में लाभ उठाया है। इसके द्वारा लड़का लड़की के बीच की असमानता दूर हो गई है, परंतु आज देश में इसका उपयोग करने वाले बहुत कम हैं। पुरुष बड़े स्वार्थी हैं। विवाहित नारी के प्रति इस अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। आजकल कई स्त्रियां इस अधिनियम से लाभ उठाने के लिए अदालत से न्याय मांग रही हैं। इसमें कुछ महिलाएं सफल हो रही हैं, कुछ असफल भी हो रही हैं।